युजीरो के बाप की ताकत कितनी भयानक है, जिसने धरती के सबसे ताकतवर जानवर युजीरो की भी रूह हिला दी। देखो मुझे। अभी अभी हुई बाप बेटे की लड़ाई में युजीरो ने बाकी के अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने के लिए अपने सगे बेटे पर भी बिल्कुल रहम नहीं किया। उसने बाकी को इतना पीटा कि उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और वह एक मरी हुई कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पलटवार करने का मौका तो दूर, वह ढंग से बचाव भी नहीं कर पा रहा था। युजीरो मन ही मन संतुष्ट होकर लड़ाई रोकने वाला था, लेकिन गिरा हुआ बाकी अचानक बदल गया। अभी अभी हुई पिटाई ने उसके डेमन ब्रेन को पूरी तरह खोल दिया था। लड़ाई के अंतिम क्षण में वह फिर से खड़ा हो गया और उसकी पीठ पर एक बार फिर दैत्य का चेहरा उभर आया। युजीरो के सामने प्रकट हुई एक आकृति ने उसे चौंका दिया। बाकी भी यह देखकर डर गया और तुरंत पीछे मुड़ा। वह था युजीरो का बाप। युजीरो की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे किसी ने भूत दिखा दिया हो। भले ही वह जानता था कि यह एक भ्रम है और असली युजीरो मर चुका है, लेकिन उसकी मौजूदगी से निकलने वाली आभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे जिंदा रहते समय थी, मानो एक सच्चा राक्षस सामने खड़ा हो। यह तो बाकी ने भी नहीं सोचा था कि डेमन ब्रेन से बना यह भ्रम इतना असली लगेगा कि न केवल युजीरो और बाकी को बल्कि सभी दर्शकों को भी साफ दिखाई देगा। बस तोकुगावा बुजुर्ग ने पहचान लिया कि यह वही आदमी है जो ताकत में युजीरो को भी हरा सकता था। करीब एक सदी पहले ओकिनावा युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के हजारों जहाज जापान पर हमला करने पहुंचे। उन्हें लगा था कि वे आसानी से सब कुछ कुचल देंगे, लेकिन उन्होंने ओकिनावा से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से द्वीप पर 10,000 टन से अधिक गोला बारूद बरसाया, इतना कि आधे जापान को मिटा सकता था। लेकिन असलियत डरावनी थी। उनका एकमात्र निशाना था हनमा युइचिरो। अनगिनत जहाजों की तोपें, लड़ाकू विमानों की अंधाधुंध बमबारी, यहाँ तक कि पूरा द्वीप तबाह होने के बाद भी अमेरिकी सेना तभी उतरी जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई जीवित नहीं बचा होगा। लेकिन उन्होंने देखा वह आदमी युइचिरो न केवल जिंदा था बल्कि लगातार उनके जासूसों को मार रहा था। अमेरिकी 5 स्टार जनरल मैकार्थर ने बाद में याद किया कि ओकिनावा युद्ध में कुल मिलाकर केवल 12 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लेकिन हनमा युइचिरो का सामना करते समय उन्हें चरम हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ तक कि जब उन्होंने पूरे द्वीप पर परमाणु बम गिराया तब भी विस्फोट का धुआं छूटते ही और डरावना दृश्य सामने आया। जहाज के डेक पर एक राक्षसी चेहरा उभर आया। वह चुपचाप जहाज पर चढ़ आया, जनरल को उठा लिया